वेलकम टू मेरी नई शुरुआत चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लगाने जा रहे हैं क्लास नंबर 1 है बहुवैकल्पिक प्रकृति। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि प्रणाली को दर्शाता है? एक ही फसल लंबे चौड़े खेत में उगाई जाती है। खेती बताना है जिसमें लंबे चौड़े खेत पर एक ही प्रकार की कृषि बोई जाती है, उसको क्या कहते हैं? स्थानांतरण कृषि कहेंगे क्या, या ऑप्शन नंबर बी रोपण कृषि कहेंगे, या फिर जी नंबर बागवानी, या फिर घ नंबर गहन कृषि कहेंगे। सो गाइस आप देखिए यहाँ पे एक लंबा चौड़ा खेत है और यहाँ पे एक ही प्रकार के बाग बगीचे लगाए जाते हैं। उस फसल को गाइस क्या कहते हैं? सो गाइस उस फसल को हम रोपण कृषि कहेंगे। देखिए यहाँ पे इसमें गाइस रोपण कृषि में हम देखिए रोपण कृषि की शुरुआत किसने की थी? अंग्रेजों ने। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इनमें से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल बताना है गाइस। हमने बताया था रबी की फसल किसे कहते हैं और खरीफ की फसल किसे कहते हैं। चावल को क्या रबी की फसल कहते हैं, या मोटे अनाज को रबी की फसल कहते हैं, या चना को रबी की फसल कहा जाता है, या कपास को रबी की फसल कहा जाता है? सो गाइस हमने रबी की फसल के बारे में एक ट्रिक टाइप की बताई थी हमने कि रबी मतलब होता है सूर्य भगवान। सूर्य होता है कि नहीं होता है, और गाइस इसी मौसम में बोई जाती है। मतलब शीतकाल में जब सर्दी का मौसम होता है ठंडी वाला रबी का, तो वो कौन सी फसल है हमको ये बताना था। तो गाइस सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है और ठंडी के पूरे मौसम रहती है, और नवंबर गई जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है तो मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, उसे रबी की फसल कहते हैं। तो गाइस इसमें से राइट आंसर है ये। तो गाइस खरीफ की फसल है, ये भी खरीफ की फसल है, ये कपास भी खरीफ की फसल है। बट गाइस चना क्या है? रबी की फसल है। सो देख सकते हैं आप चना क्या है गाइस? रबी की फसल है। क्योंकि हम देखते हैं एग्जाम टाइम पे गाइस कभी कभी कुछ याद नहीं आता, तो हमें जहाँ जो कुछ पढ़े रहते हैं तो उसकी कॉपी का पेज जरूर आता है, फिर थोड़ा थोड़ा याद आता है हमको, तो इसीलिए हम देखी हुई चीजें ज्यादा याद रहती। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इनमें से कौन सी फलीदार फसल है? फलीदार फसल दालें हैं क्या, मोटे अनाज होते हैं क्या, चना होता है फलीदार फसल, या कपास होता है? सो गाइस फलीदार मतलब कि देखिए जिसमें कि मतलब जैसे एक चीज़ है और उसमें 2 टुकड़े हो जाते हैं तो उसमें फली के टाइप की निकल आती है, फलीदार फसल किसे कहते हैं? सो गाइस इसमें राइट आंसर है वो है क्या? दालें एक फलीदार फसल हैं, फलियों में गाइस निकलती है। देखिए ये है गाइस दाल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? गाइस सरकार कौन सी घोषणा गाइस फसलों की सहायता देने के लिए करती है? तो क्या अधिकतम सहायता मूल्य देती है, न्यूनतम सहायता मूल्य देती है, माध्यम सहायता मूल्य देती है, या प्रभावी सहायता मूल्य देती है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा न्यूनतम सहायता मूल्य। मतलब कि गाइस इसमें सरकार खुद निश्चित कर देती है कि हमें इसकरण करने के कारण गाइस एक सहायता मिलती है कि लोगों को सस्ते दाम पे नहीं बेचना पड़ता है, उनको गाइस उनकी मेहनत का गाइस सही मूल्य मिल जाता है। ठीक है, तो न्यूनतम सहायता मूल्य देती है।